नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर विधानसभा में। जैसे कि यहां पे एक कार्यक्रम रखा गया है, युवा युवती परिचय सम्मेलन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय पूर्व कोषाध्यक्ष हैं एससी मोर्चा से प्रकाश तंवर जी। सर, आज के कार्यक्रम का मैं मेन विषय जानना चाहूँगा। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को जब स्थापना हुई तो पिछले हफ्ते हम लोग इसी को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि पूरे सप्ताह इसको मनाया जाए और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन भी आता है, तो इसको 2 सप्ताह को जोड़ के पखवाड़ा बनाया, तो इसको पखवाड़े के रूप में हम लोग मना रहे हैं। उसी संबंध में बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय जनता पार्टी, इस विषय पर मेरे को यहाँ बुलाया गया था बोलने के लिए कि किस प्रकार तब बाबा साहब अम्बेडकर जब थे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उनके साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो एक थे और कश्मीर मुद्दे पर एक थे। मैं अजय त्यागी, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष छतरपुर से। आज का जो हमने कार्यक्रम रखा है कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव जी की विषय और जीवन परिचय और इतिहास, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश का इतिहास है, उसको जानने के लिए जगह जगह पूरे मंडलों में, हर मंडल में ये कार्यक्रम हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए हैं, बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। बच्चों को आज आंखें खुली हैं कि जो हमारा इतिहास किताबों में दबा के रखा गया, आज वो किताबें हमने खोल के दिखाई हैं कि जिससे पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जो राष्ट्रवादी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, मोदी जी ने यही आह्वान किया है पूरे देश के अंदर। आज पूरे देश के अंदर आज के दिन ही ये कार्यक्रम हो रहे हैं, युवाओं सम्मेलन। तो युवाओं को पता पड़े कि युवा को जो जिस इतिहास से वंचित रखा गया, आज युवाओं की आंखें खुली हैं, युवाओं को पता पड़ा है और युवा संगठित होता जा रहा है। और मोदी जी के योजना जो युवाओं को दी है, एजुकेशन, विदेश में पढ़ने के लिए लोन, इस देश में पढ़ने के लिए लोन। आज बच्चा जिसके माँ बाप गरीब हैं तो देश की सरकार उसको पढ़ाने में सक्षम है कि कोई भी बच्चा हमारा, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनको दूसरों को 30 रुपये के स्कॉलरशिप पे पढ़ना पड़ा। आज हमारी सरकार हर बच्चे पर ध्यान दे रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अमित जी, आप क्या कहेंगे आज के युवा सम्मेलन पर? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज का जो छात्र है वो आज का नागरिक है और इस देश में सिर्फ युवा ही है जो इस देश में इस विचार को आगे ले जा सकते हैं। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह देश के हित के लिए काम कर रही है, अगर वो भी इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे तो देश और प्रगति करेगा। आप क्या मैसेज देंगे प्रमोद जी आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम हमारा युवाओं से संबंधित था और हमने सभी युवाओं को प्रेरित किया कि वो बीजेपी ज्वाइन करें और अपने देश और अपने धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करें। युवा सम्मेलन को लेके मेरा यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि आज का देश का युवा सिर्फ नौकरी के लिए ही ना घूमे कि व्यवसाय करना, नौकरी करना। वो चाहते हैं कि ये युवा राजनीति में आए। राजनीति में जब युवा आएगा तो राजनीति स्वच्छ होगी, साफ होगी और उनको एक विज़न होगा उस युवा नेता को, जो कि देश के लिए कुछ ना कुछ आगे कर पाएगा। मैं देशराज, आज युवा युवती परिचय सम्मेलन में जो हमारी युवा पीढ़ी आई है, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि वो इस उम्र में भटके ना, वो शिक्षित बने। अगर वो शिक्षित बनेंगे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा उन्हें अच्छे और बुरे का आभास रहेगा, क्या सही है क्या गलत है, वो स्वयं में निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। और जब वो सक्षम हो जाएंगे तो वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वो हमारे देश की धुरा हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर वही कमज़ोर पड़ जाएगी तो हमारे देश के लिए बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया अपने आप को संभालें, सबसे पहले शिक्षित बने, अपने माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का आदर और मान सम्मान करें। अपने देश के लिए मरने और मिटने की भावनाओं को कभी भी मंदिर नहीं पड़ने देना चाहिए। मेरा यही उनके लिए संदेश है। जय हिंद। आज के युवा युवती परिचय सम्मेलन में बेसिकली हम लोग उनको जो भी मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक कैसे पहुंचाना है और उनकी योजनाओं के बारे में पूरी नॉलेज उनको दी गई और किस तरह से भारत को स्वतंत्रता मिली। आज के प्रोग्राम में ये सब उनको बताया गया कि भारत में किस तरह से अंबेडकर जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने
कितना स्ट्रगल करके भारत को आज़ाद कराया और उसको गणतंत्र बनाया। अम्बेडकर जी ने संविधान को किस तरह से बनाया गया, तो पूरा जो ओवरऑल जो जिस तरह से भारत को डेवलप कराया उसका पूरा इंट्रोडक्शन युवाओं को दिया गया ताकि उनको स्ट्रगल पता चल सके और वो पढ़ लिख कर आगे भी देश की उन्नति के लिए कार्य कर सके। सर, इस युवा सम्मेलन में आपको एक नवनियुक्त मंडल का उपाध्यक्ष बनाया आपको राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? सर, मैं धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज मुझे जो दायित्व दिया गया है मंडल उपाध्यक्ष का, उसका मैं पूरी जिम्मेदारी से और पूरी देश प्रेम की भावना से निर्वाह करूंगा। और आज जिन बच्चों को युवक युवती परिचय में जो पद दिए गए हैं उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया है, उन सभी को साथ में लेके चलूँगा और उनको ये कोशिश करूँगा कि वो भी आगे बढ़ें और हम मोदी जी के व भीमराव अंबेडकर जी के नक्शे कदमों पे चल के इस राष्ट्र का निर्माण अच्छे तरीके से करें। मेरा नाम मनोरमा देवी, मैं बीजेपी की उपाध्यक्ष हूँ और आज जितने भी ये लोग, ये बच्चे हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो बातें हम लोगों ने इनको मोदी जी के बारे में बताई, अगर ये बच्चे इन बातों के ऊपर असर करेंगे या ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो हमारा देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा और बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह पवन है। और आपको जैसे युवा सम्मेलन के साथ आपको नवनियुक्त महामंत्री बनाया छतरपुर से। जी, मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और जो भी उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसका वहन अच्छी तरह से करूंगा और मैं पूरे युवा पीढ़ी से कामना करता हूं कि वो पूरा सहयोग करें और मैं अपनी पूरी कोशिश करके और एक नव भारत का निर्माण करने में अपना सहयोग पूर्ण दूंगा। क्या नाम है आपका भैया? विष्णु, ऐसी मोर्चे का। तो पार्टी में आप शामिल हुए, कुछ आपको पद दिया गया अभी? हाँ, ऐसी मोर्चे का पद मुझको मिल चुका है। तो आज युवा सम्मेलन में कार्यक्रम में आपने भागीदारी ली, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन लगा। आज फर्स्ट टाइम मैं मतलब आया हूँ तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। क्या मैसेज देंगे आप अपने युवा जनरेशन को? मैं सबको यही चाहूँगा कि सब मतलब मिलजुल के अच्छे से बढ़िया से काम करे। सबका काम यह है कि देख दाख के करना चाहिए सबको। अब जैसे मैं अब जुड़ा हूँ तो मैं भी अब आगे देखूँगा कि सबका काम की कैसा चल रहा है, कि मुझे आगे क्या करना है।